भारत में एक शहर है। एक ऐसा शहर जो लगता है जैसे किसी ने बड़े आराम से सोच समझकर बनाया हो। एक गुलाबी शहर जहां हर चीज अपनी सही जगह पर है, एक अद्भुत तालमेल में। चलिए आज इसी के पीछे का राज जानते हैं। ये है जयपुर, जिसकी पहचान ही इन गुलाबी इमारतों से है। पूरी दुनिया में मशहूर है ये शहर। पर इसकी खासियत सिर्फ इसका रंग नहीं है। नहीं, इस शहर की हर गली, हर इमारत अपने आप में एक पूरी कहानी समेटे हुए है। तो सवाल यही उठता है कि क्या ये सारी खूबसूरती बस एक इत्तेफाक है, या फिर इसके पीछे कोई गहरा, सोचा समझा मास्टर प्लान काम कर रहा था। आइए इस रहस्य से पर्दा उठाना शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस शाही शान की जो हमें अपनी आंखों से दिखाई देती है, इसकी शानदार वास्तुकला में। ये देखिए हवा महल, राजपूत कारीगरी का क्या कमाल का नमूना है ये। इसकी मधुमक्खी के छत्ते जैसी दीवार में पूरे 953 झरोखे हैं, और इनका एक बहुत ही खास मकसद था, ताकि शाही घर की औरतें बाहर की दुनिया तो देख सके, लेकिन उन्हें कोई न देख पाए। और मजे की बात यह है कि जयपुर की इमारतों में आपको कोई एक स्टाइल नहीं मिलेगा। जैसे आमेर का किला, ये राजपूत और मुगल दोनों स्टाइल का एक खूबसूरत संगम है। एक तरफ राजपूत स्टाइल के सजे धजे बरामदे और आंगन दिखते हैं, तो दूसरी तरफ मुगल स्टाइल के बड़े बड़े बगीचे और मेहराब नजर आते हैं। और हाँ, इस शहर को बनाने के पीछे थे कुछ बहुत दूर की सोचने वाले राजा। महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय, जिन्होंने इस शहर का सपना देखा, से लेकर आज के सवाई पद्मनाभ सिंह तक, जो इस विरासत को संभाले हुए हैं। लेकिन जयपुर की कहानी सिर्फ खूबसूरत इमारतों की नहीं है। अब हम बात करने वाले हैं उस अदृश्य नक्शे की, उस ब्लूप्रिंट की, जिसने इस पूरे शहर के निर्माण को गाइड किया। ये अदृश्य नक्शा है वास्तुशास्त्र। ये आर्किटेक्चर का एक बहुत पुराना भारतीय विज्ञान है, और यही जयपुर के डीएनए का आधार है। मतलब ये सिर्फ बिल्डिंग बनाने के बारे में नहीं है, बल्कि उसे ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ तालमेल में रखने का विज्ञान है। देखिए, वास्तु का मूल सिद्धांत है ब्रह्मांड के 5 तत्वों में संतुलन बनाना: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। माना जाता है कि जब ये सब बैलेंस में होते हैं तो सुख और समृद्धि अपने आप आते हैं। और यहीं पर सारी कड़ियां जुड़ जाती हैं। बाईं तरफ है वास्तु का दिशा चक्र, जो बताता है कि कौन सी चीज किस दिशा में होनी चाहिए, और दाईं तरफ जयपुर का नक्शा। जरा देखिए तो, ये तो लगभग एक परफेक्ट मैच है। मतलब जो थ्योरी में था उसे पूरी तरह हकीकत में उतारा गया। चलिए अब इस शहर की आखिरी परत को भी देखते हैं, इसकी जिंदा दिल संस्कृति। और इसकी शुरुआत करते हैं यहाँ के खाने से, इसके जायके से। हम बात कर रहे हैं रजवाड़ी खाने की। अरे ये सिर्फ खाना नहीं, बल्कि इतिहास का एक जायका है। सोचिए, सूखे मेवे, दही, घी, कितनी शाही चीजों से बनता था ये खाना, और इसे कभी सोने चांदी के बर्तनों में परोसा जाता था। लेकिन यहाँ एक बहुत ही चौंकाने वाली बात है। राजपूतों का इतिहास तो योद्धाओं का रहा है ना, पर आज राजस्थान भारत का सबसे ज्यादा शाकाहारी राज्य है ना। ये कमाल का विरोधाभास, जो इस जगह की गहरी आध्यात्मिक जड़ों को दिखाता है। यहाँ खाना, आस्था और शाही विरासत सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे एक डिश है गोविंद गट्टे। इसका नाम भगवान कृष्ण के एक रूप पर है, और इसे भोग मतलब प्रसाद के तौर पर बनाया जाता है। तो कुल मिलाकर जयपुर की कहानी से क्या सबक मिलता है? चलिए इन सारी परतों को एक साथ जोड़कर देखते हैं कि आखिर इस शहर की खासियत क्या है। तो देखिए, जयपुर की असली खूबसूरती इन सब चीजों के मेल में है। एक तरफ ब्रह्मांड के नियमों पर आधारित नक्शा, दूसरी तरफ राजाओं की दूर की सोच, फिर शानदार आर्किटेक्चर, और इन सब के बीच जीती जागती संस्कृति। ये सिर्फ ईंट पत्थर का शहर नहीं है, ये एक ऐसा आइडिया है जिसे हकीकत में बदल दिया गया। और ये हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। आज जब हम भविष्य की शहर बना रहे हैं, जो अक्सर बिखरे बिखरे और बिना किसी तालमेल के लगते हैं, तो क्या जयपुर से कुछ सीखा जा सकता है? क्या हजारों साल पुराना ज्ञान हमारी आज की मुश्किलों का हल हो